नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं संस्कृत पीयूषम के इस मंच पर। हम आपके बीच में कुछ छोटे छोटे विषयों को लेकर के, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपको अभी एक वीडियो उपलब्ध हुआ होगा जिसमें छंद के विषय में मैंने कुछ चर्चा की थी। वो एक आरंभिक परिचय के रूप में मैंने आपको दिया था। इसी श्रृंखला में मैं अलग अलग छंदों को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। कैसे छंदों को, लक्षण को आप पहचानते हैं, कैसे श्लोक में छंद पहचाना जाए और कैसे उसको गाया जाता है। यदि हम लोग छंद को गाना जान जाते हैं तो परीक्षा में आराम से उसको हम लोग कर पाते हैं। तो मैं आज आपके बीच में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण छंद को लेकर के आया हूँ जिसका नाम है शिखरिणी। और वास्तव में ये छंद सारे छंदों का शिखर बन करके आता है। इसके गायन में इतना आनंद आता है, इसका लक्षण इतना सरल है, आपको ये सब याद हो जाएगा। तो चलिए बहुत कम समय लगा करके हम इसको पढ़ लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी आपके सामने ऐसे रखे जाएंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तकों से आपकी परीक्षा में आते हैं। लक्षण पर बात करते हैं तो लक्षण इसका आपको दिखाई दे रहा है। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। इसमें आपको बताया गया है कि रसही रुद्रही छिन्ना, जो रस और रुद्र से छिन्न है, ये लक्षण इसको लगता है यहाँ पर। इस रस कितने होते हैं? रस होते हैं 6 और रुद्र कितने होते हैं? रुद्र की संख्या होती है 11। तो इसमें जो यति जो कहाँ आती है, ये बात बताई गई है कि षड्भिः एकादशभिर यति, जहाँ पर 6 पर और 11 वर्णों के बाद जो है यति होती है वो शिखरिणी छंद होता है। और इसमें क्या क्या होता है बताया है कि यमन सभ ल, यमन सभ, इससे आपको गण पता लग रहे हैं। यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, ये आपको जो है इसमें बताया गया है कि ये प्रयोग हो रहे हैं। इसी के साथ साथ ला मैंने लघु और ग मैंने गुरु, ये इसमें आपको दिखाई देता है। तो चलिए कैसे ये घटता है इस पर अभी बात करते हैं हम लोग। इसी को यहीं घटा करके देख लेते हैं हम। एक बार मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। जो इसकी संस्कृत टीका दिखाई देगी, व्याख्या दिखाई देगी। यगण मगण नगण सगण भगणा लघु गुरु च यत्र तद वृत्तम शिखरिणी नाम, जहां पर ये सब दिखाई देता है उस वृत्त का नाम है शिखरिणी। और षड्भिः एकादशभिर यति, जहां पर 6 पर और 11 पर जो है वो यति होती है। 6 वर्णों के बाद 11 वर्णों के बाद यति होती है। गाते कैसे हैं इसको, एक बार मैं आपको सामान्य लक्षण गा के दिखाता हूँ, श्लोक फिर गा के दिखा देंगे अभी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। तो इसको ऐसे गाया जाता है। अभी हम देख लेते हैं, पहले आपको लक्षण घटाकर देख लेते हैं। यगण में जो है पहले लघु होता है, फिर गुरु होता है, फिर गुरु होता है। लक्षण पर देखो घट रहा है कि नहीं। ये लघु है, ये गुरु है और ये गुरु है। गुरु क्योंकि आगे संयोग आ रहा है इसलिए रू जो है वो गुरु हो जाता है। हमने आपको बताया था कि जहां संयोग होता है तो संयोग से पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु हो जाता है। तो ये हो गया यगण। मगण में बताया है आपको तीनों गुरु आएंगे। देखो रुद्रई, द्र जो है ये भी दीर्घ है, छिन्ना, तीनों दीर्घ दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये भी हो गया पूरा। इसके बाद का नगण, नगण में कहा तीनों लघु होंगे, तीनों लघु दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कहा सगण में 2 लघु 1 गुरु, तो 2 लघु हैं 1 गुरु दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कहा भगण, भगण में आदि में गुरु होता है, बाद में लघु होता है। तो विसर्ग वाले जो भी रहते हैं, विसर्जनीय वाले वर्ण जो रहते हैं वो गुरु होते हैं, ये भी बताया था आपको, ये गुरु हो जाएगा। और शिख जो है ये आपके सामने लघु हो जाते हैं। फिर बताया ल, री जो है लघु है और ऋणी जो है ये दीर्घ है। तो ये लक्षण जो है अपने आप में घटता ही घटता है। लक्षण जो भी किसी भी छंद का जो लक्षण रहता है वो पूरा का पूरा लक्षण अपने लक्षण में अवश्य घटेगा। ये सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए। मुझे लगता है आपको ये वाला विषय स्पष्ट हो गया होगा। और इसमें प्रत्येक पद में 17 वर्ण होते हैं। गिन करके देख लें इनको एक बार हम लोग, तो 17 वर्ण दिखाई दे जाएंगे आपको। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो बिल्कुल 17 वर्ण होते हैं और ये सब आपको दिखी गया है, यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, ये रहता है। और यति जो है आपकी 6 और 11 वर्णों पर यति रहती है। तो ये लक्षण मुझे लगता है पूरा पूरा आपको स्पष्ट हो गया होगा। उदाहरण देख लेते हैं एक बार। उदाहरण क्या है इसके? नीति शतकम से बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद होगा। मैं गा करके इसको सुना देता हूँ, अर्थ आपको कई बार हम लोग बता ही चुके हैं। यदा किंचिज्योऽहं द्वीपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। तो ये आपका नीति शतकम का श्लोक है। इसी तरह से एक और श्लोक है, करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम्। तो इस तरह से आप जो है इन छंदों को गा सकते हैं। एक और अब आपके सामने कुछ उदाहरण और रखे नीति शतकम से। प्रिया न्याय्या वृत्तिर मलिनमसुभंगेप्य सुकरम त्वसंतो नाभ्यर्थः सुहृदपि च याच्यः कृशधनः। तो आपको यति जैसे बताया है हमने, पहले 6 वर्णों पर यति रहती है। तो यति कहाँ दिख रही है? जैसे आपको इस वाले श्लोक में देख लेते हैं, प्रिया न्याय्या वृत्ति। अब यहाँ पर वृत्ति पर एक यति हुआ है, थोड़ा सा विराम लेना होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पर हमने यति ले ली है। उसके बाद जो है वो 11 के बाद यति आएगी। मलिनमसुभंगे, यहाँ रुक गए हम, यहाँ रुके हैं तो यहाँ तक गिन लेते हैं। 6 हो गए थे, 7, 8, 9, 10। मलिनमसुभंगेप्यसुकरम् 11 इसके बाद होगा, 6 के बाद। तो यहाँ पर जो है 11 और 6 16, यहाँ हल्की सी वृत्त जो है हमें रुकना होता है। इसको देख लेते हैं एक बार, अनाघ्रातम पुष्पम को। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलूनं कररुहै रणाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। हाँ ठीक है, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ हो रही थी। तो 6 पर यति होती है, अनाघ्रातम पुष्पम, यहाँ पर 6 पर हो गई। इसके आगे 11 ही वर्ण बच रहे हैं, तो इस यहाँ यही यति होती है अंत में। 11 और 6 17 हो गए ना। हाँ, तो यहाँ यति होती है, फिर 6 पर यति होगी, फिर 11 पर यति होगी, फिर 6 पर यति होगी, फिर 11 पर यति होगी। मुझे लगता है ये विषय आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। तो ये आपके सामने श्लोक है। इसी तरह से एक और अभिज्ञान शाकुंतलम से श्लोक है, चलापांगम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वे पथुमतीम
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचर। तो ये श्लोक आपके सामने कुछ उदाहरण स्वरूप मैंने रखे हैं, मुझे एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसी श्रृंखला में मैं आपके बीच में और भी श्लोक जो हैं वो लेकर के आता रहूँगा, छंद जो हैं वो आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा, जिससे कि आपको छंदों के लक्षण, उनकी पूरी पहचान हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा चाहूँगा। फिर शीघ्र आपके बीच में उपस्थित होऊंगा एक नए छंद को लेकर के, उसका लक्षण और उसके उदाहरण लेकर के। आपके साथ ये भी जानकारी है कि आपको हमारे चैनल पर अब गणित की कक्षा भी उपलब्ध हो रही है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनसे आपके प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उनकी कक्षा भी आपके बीच में रहती है। कल एक वीडियो हमने डाला था, आज भी शीघ्र एक वीडियो फिर आपके किसी विषय को लेकर के आएगा। तो आप हमें लिख सकते हैं कि आप किन किन विषयों पर हमसे वीडियो चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको कमी लगती है, त्रुटि लगती है, कृपया हमें सूचित कीजिएगा, जिससे हम अब उत्तरोत्तर जो है वो सुधार की ओर बढ़ें और आपको जो है वो बिल्कुल प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध कराते रहें। अपने मित्रों तक सब लग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हमारी मिलती रहेगी। संस्कृत पीयूषम पर जो भी गतिविधियां होंगी वो पूरी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, सर्वेभ्यो नमः।